नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आपकी जो पहले की क्लास प्रश्नोत्तरी सीरीज की चल रही थी, उसके बाद हम आपके लिए अब एग्ज़ाम आने वाली है आपकी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की। तो एग्ज़ाम बूस्टर लेके आए हैं, ये डेली शो है आपका, ठीक है। तो इसमें आपके 20 महत्वपूर्ण ऐसे MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसको एग्ज़ाम बूस्टर हमने नाम दिया है। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न है आपके लिए, और आप इसे देखना ना भूलें। आज ही से ये क्लास स्टार्ट हुई आपकी, ये डेली शो हमने इसको नाम दिया है एग्ज़ाम बूस्टर, ठीक है। तो डेली शो एग्ज़ाम बूस्टर आपका ये क्लास है, तो इसको प्रतिदिन देखें आप। आपकी संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रश्नोत्तर जो है बहुत ही शानदार सिलेक्टेड है आपके लिए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये क्लास है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर, किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो चलते हैं हमारे प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है आपका, आपके सामने स्क्रीन पर पहला वाला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन देंगे, MCQ टाइप ये प्रश्न रहेगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है किसके लिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य संबंध है वो सीखने से है, यह कथन किसका है? सारे एवं टेलफोर्ड का। तो आपका जो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा सारे एवं टेलफोर्ड का। यह कथन है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, ये कथन सारे एवं टेलफोर्ड ने दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान की जो आधारशिला रखी गई थी वो पुस्तक में रखी गई थी, उसका नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उसमें मनोविज्ञान की आधारशिला वो इस पुस्तक में रखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा विलियम जेम्स। तो आपका जो सही आंसर है वो आपको लगाना है विलियम जेम्स, ठीक है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है वो है व्यापक। तो आपका 5वां प्रश्न है, उसका आंसर आ जाएगा व्यापक, ठीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार रहेगा कि गोरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। गोरीसन जो है उनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो है व्यवहार का ज्ञान, ठीक है। ये एग्जाम बूस्टर हम इसलिए लेकर आए हैं आपके लिए क्योंकि बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, और इससे रिलेटेड आपके जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो ये आपके MCQ टाइप में पूछे जाएंगे, जिससे आप इसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मान लेंगे, और इसको आप 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन इसमें से रहेगा आपका, तो वो आपको सही उत्तर वहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो ये एग्जाम बूस्टर डेली शो आपका रहेगा, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कुप्पूस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। कुप्पूस्वामी है, उनके अनुसार शिक्षा जो मनोविज्ञान है उसके सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में, उत्तम जो शिक्षा है और उत्तम अधिगम में वहाँ पर जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है उनका सर्वोत्तम प्रयोग होता है, ये कुप्पूस्वामी के अनुसार कहा गया है, ठीक है, यानी कुप्पूस्वामी ने कहा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलासैनिक के अनुसार है। अब यहाँ पर कुप्पूस्वामी हो गया, अब शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलासैनिक के अनुसार क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कोलासैनिक के अनुसार यह है कि शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। आपको कुप्पूस्वामी, कोलासैनिक इस प्रकार के ये यहाँ पर पूछेंगे कि इनके अनुसार, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कुप्पूस्वामी के अनुसार तो है उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में, और कोलासैनिक के अनुसार जो है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये 6वां क्वेश्चन हमारे सामने रह गया था। छठा प्रश्न, गोरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, ये छठा प्रश्न है आपका। तो गोरीसन के अनुसार क्या है? व्यवहार का ज्ञान।
शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है ये गोरीसन के अनुसार है व्यवहार का ज्ञान। इसी प्रकार 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलासैनिक के अनुसार हमने देख ही लिया था, इसका आंसर आएगा शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। इसी प्रकार आगे बढ़े तो आगे आपके सामने स्क्रीन पर है, इसमें आपको बहुत सारे पूछेंगे कि केली के अनुसार, गोरी सैनिक के अनुसार, ठीक है, कोला सैनिक के अनुसार, गेरी सेन के अनुसार, इस पर स्किनर के अनुसार, तो आपको इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है और इनको याद रखना है। तो केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कितने हैं, केली के अनुसार 9। इसी प्रकार स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है। तो स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सामान्य उद्देश्य है वो है बाल विकास यानी बालक का विकास। इसी प्रकार स्किनर ने क्या कहा है, तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं, क्या है कि बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, ये स्किनर के अनुसार है। तो ये आपके इस प्रकार प्रश्न बनेंगे कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के जो सामान्य उद्देश्य वो है। विशिष्ट उद्देश्य अलग दिए इनने, सामान्य उद्देश्य अलग दिया स्किनर ने। तो ये आपको बहुत ही आसान होगा, इसलिए हम एग्जाम बूस्टर इसको नाम दिया है और ये डेली शो रहेगा आपका। तो बहुत ही शानदार आप इसमें नंबर कवर कर सकते हैं। अपनी एग्जाम आने वाली है, संविदा शिक्षक वर्ग 3 की, एमपीटेड ग्रेड 3 की और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। तो ये कथन किसने कहा है, ये कथन है ली का। ली है, उन्होंने ये कथन दिया है और उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग करने की जो प्रक्रिया है उससे अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। ठीक है, अब अगला है आपका स्क्रीन पर, अगला है गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। गेट्स ने क्या कहा है, गेट्स के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है वो है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। गेट्स ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह अस्थिर एवं परिवर्तनशील है, उसकी सीमा जो है वो परिवर्तनशील रहती है और अस्थिर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है। तो अवस्था विशेष के आधार पर ही हम किसी को उसकी अवस्था देखकर ही बालक, युवा या वृद्ध कह सकते हैं। तो यह कथन है फ्रोबेल का। ठीक है, इसी प्रकार हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो हर्बर्ट ने कहा है कि शिक्षा सिद्धांतों का जो आधार होना चाहिए वो होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। इसी प्रकार मोंटेसरी ने कहा है, मोंटेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा इस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता है जब उसे ज्ञान होगा। किस चीज का ज्ञान होगा, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को, तभी ऐसी स्थिति में ही उसका शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से वह कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो जो हमारा वर्तमान समय है उसमें जो शिक्षा का मनोविज्ञान है उसकी आवश्यकता क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, इसके लिए लर्निंग उनको अधिक से अधिक हो। ठीक है, लर्न करे बच्चों को। इसी प्रकार लर्न बाय फन की आजकल स्कीम चलाई जा रही है और प्ले स्कूल खोले जा रहे हैं कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा मिले। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है, किस में समझी जाती है, तो सर्वांगीण विकास में, यानी सर्वांगीण है ना, सभी विकास हो। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास में वर्तमान जो समय है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है कि शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान से लाभ यह होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी यानी जो शिक्षक है उनमें और शिक्षार्थी यानी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनमें मधुर संबंध होना आवश्यक है। इसी प्रकार आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का आखिरी, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक है, शीर्षक यही इसका है कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर
पहचानने के लिए शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो शिक्षा मनोविज्ञान का। अब ये आपका जो एग्जाम बूस्टर फर्स्ट आज हम लेके आए हैं आपके लिए, ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। अब ये 20 आपके सामने प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ के जाएंगे तो इसमें से आपके प्रश्न बनेंगे और बहुत ही शानदार आप उसका आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम बूस्टर देखना ना भूलें, डेली का शो है ये। और हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। उसकी फ्री PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक दी है, वहाँ पर भी ये PDF हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी आप ये प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।